हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। The third question is the most important here. Here is two form 3A and 3B. First here are 3A. The question here, give a very description of the tropical rainforest. That is important here. The very description of the tropical rainforest here. Question is the most important for the exam view. Answer here. A tropical rainforest here, there are found in the area having a more than 200 centimeter of rainfall. And second point here, since the region is warm and the wet throughout the year, it has a luxuriant and vegetation of all kind of tree serve as a creepers. That is important here. The regional warm and there is the year, it is a luxuriant and the vegetation of all kind of tree and shrubs and creeper. Third point here is important. There is no defined time for the tree for a life. There is a leaves and forest remain green all the year around. There is most important. The leaves and forest remain green all the year is around. And some of the commercially important tree found here are Evonix, mahogany, and woods and rubbers and chinchona. There is the most important commercially important tree found of here on tropical rainforest. The common animal found in this forest are elephants, monkeys, lemurs, and deers. There is also important for here animal found in this area of tropical rainforest. यहाँ जो है तीसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है दो फॉर्म में है, 3A एंड 3B। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इसके जो है 5 ही पॉइंट है और ये बहुत ही 5 पॉइंट जो है बहुत ही साधारण सरल है, जिसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन 3A यही दर्शाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का जो है हमने इसमें कुछ बातें बतानी है जो कि ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप पॉइंट याद रखते हो तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदे में रहोगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जो है संक्षेप में विवरण देना है। तो पहला पॉइंट यही दर्शाता है यहाँ पर कि वो जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही दे सकते हो कि ये वन जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये बात याद न रही कि वर्षा के क्षेत्र वाले, तो आपको याद होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्योंकि वर्षा से ही नाम हो रहा है कि यहाँ पर जो होगा रेन फॉरेस्ट अधिक होगा। यदि दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो ये साफ कर देता है कि यह क्षेत्र वर्ष भर जो है गर्म और गीला रहता है। देखिए, वर्ष भर जो रहती है गर्म भी रहती है और गीला भी रहती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी पैदा करेगी इस क्षेत्र में। यहाँ सभी प्रकार के जो है पेड़, झाड़ियाँ और लताएं की प्रचुर वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसका जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन नाम पड़ा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। अगर एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जरूर डालता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से जो है 5 पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि वृक्षों की पत्तियां गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि साल भर तो यहाँ पर वर्षा होती रहती है, इसलिए वृक्षों की पत्तियां गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। और वन वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं, यानी ये वन जो है साल भर हरे भरे रहते हैं। अगर चौथे पॉइंट की यहाँ पर हम बात करें तो ये साफ करता है कि यहाँ पाए जाने वाले व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ पेड़ हैं, जैसे अबनूस, मोगानी, शीशम, रबर और सिनकोना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे माने जाते हैं। ठीक है, इन जंगलों में पाए जाने वाले आम जानवर जो है हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की कुछ विशेषताओं में से थे। अब देखते हैं तीसरा बी क्वेश्चन क्या दर्शाता है। द नेक्स्ट 3B,
Give a very brief description of the mangrove forest. The mangrove forest is also important here. The mangrove forest description is a very account is given here. The first here, the mangrove is tidal forests are found in the area of coastal influenced by tides. There is an important point here. And dense mangroves are common variety with the roots of the plant is submerged underwater. And third point is also important. The deltas of the Ganga, the Medandi and the Kaveri and the Krishna are there is covered with the such as vegetation. There is an important here. In the Ganga Brahmaputra delta, the Sundari trees are found which are provide to the durables hard timber. You know that there is an important point here. In the Ganga Brahmaputra delta, the Sundari trees are found which provide a durable hard timber. The palm coconut is a Keora, is a agar, they also grow in the some parts of the delta. There is a most important point here. Palm, coconut, Keora, agars also grow in the some parts of this delta. And the 6 points is also important here. The Royal Bengal tiger is the most famous animal in this forest. There is important. The Royal Bengal tiger is the most famous animal and this forest, and turtles, crocodiles, gharials and snakes are also found here. There is also important animal found of this area is a mangroves area. तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर बी के रूप में हो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी 3B कहते हैं मैंग्रोव वनों की संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहले में हमने जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के विषय में जाना, अब यहाँ पर जो है मैंग्रोव वनों के विषय में जानना बहुत ही काफ़ी दिलचस्प रहेगा। देखिए दोनों क्वेश्चन देखा जाए तो कई मायने में एक जैसे ही हैं, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता यहाँ पर है। ठीक है, तो कहते हैं अगर कोई भी वर्षा वन हो या मैंग्रोव वन हो तो वहाँ पर जीव जंतु के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ के वही आंसर आपने लिखना है, सबका आंसर एक जैसा ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा आपको माइंड में कुछ रखना ये होता है कि भाई यहाँ पर ह्यूमिडिटी कैसी रहती है, यहाँ पर जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन देखा जाए तो आंसर सबका एक जैसा ही होता है, सिर्फ थोड़ा इंटेलिजेंसी की आवश्यकता होती है जो बच्चे यूज़ नहीं करते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं। अब देखिए मैंग्रोव वर्षा वन ही तो है, और वन है तो इसका मतलब जीव जंतु भी पाया जाएगा, पेड़ पौधे भी होंगे, और यहाँ पर जो है क्लाइमेट भी किस कंडीशन का होगा ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आ जाए छोड़ने के प्रयास ना करना, इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लेना, क्योंकि अगर आपने रेन फॉरेस्ट वाला भी याद करके गए होगे तो मैंग्रोव में कुछ शब्द जो है ज़रूर उसमें ऐड कर सकती हो, क्योंकि एनिमल, प्लांट, ट्री कुछ हद तक तो मिलते जुलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि कोई भी वन के बारे में आए तो आपको यही पॉइंट जो है माइंड में रखना है और इसी के रिगार्डिंग जो है आंसर थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। तो यहाँ पर जो मैंग्रोव वनों के संक्षिप्त हमें जानना है तो सबसे पहली बात यही आता है कि मैंग्रोव जो है ज्वारीय वन, ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए मैंग्रोव यानी मैगवा तो ज्वारीय वन यहाँ पर पाया जाता है और ज्वार से ये काफ़ी प्रभावित तटों के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये पहला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखिए दूसरी बात ये आता है कि पानी के बीच डूबे पौधों को मांगों के साथ घने यहाँ पे मैंग्रोव सामान्य किस्म के होते हैं, यानी पानी से डूबे हुए पौधे यहाँ पर मिलते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो यहाँ पर जो है रेन जो है काफ़ी होती है। अगर देखा जाए गंगा, महानदी, कावेरी, कृष्णा के डेल्टा इस तरह के वनस्पति से आच्छादित है, यानी देखा जाए तो जैसे कि मैंने पहले दूसरा पॉइंट पढ़ा, दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट पे आश्रित है कि यहाँ पर पानी में पौधे डूबे रहते हैं। तो क्यों डूबे रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गंगा, महानदी, कावेरी, कृष्णा डेल्टा पाए जाते हैं, जिनके कारण यहाँ पर पानी भरमार होती है और ये साल भर होती है। देखा जाए अगर चौथे पॉइंट इसी पॉइंट के रूप में आता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पर डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अगर सुंदरी वृक्ष की बात करें तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 4th चैप्टर में। ठीक है, सुंदरी जो है सुंदरी वृक्ष वहाँ पर, इसलिए सुंदर वन आपने सुना ही होगा। तो सुंदरी वृक्ष के कारण ही सुंदर वन होते हैं और इसका चित्र भी देखोगे ना तो बहुत स्पेशल है। यहाँ पर सिर्फ जो है पेड़ पौधे ही नज़र आते हैं, बीच में नदियाँ जाती हुई नज़र आती है। इसका मतलब यहाँ पर हर साल जो है पानी भरा ही रहता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ दर्शा रहा है चौथा पॉइंट
कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जो टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं। पांचवें पॉइंट की हम बात करें तो साफ कर देता है कि डेल्टा के कुछ भाग में ताड़ भी पाया जाता है, नारियल, केवड़ा, अगर भी उगते हैं। अब ताड़ की बात देखा जाए, ताड़ जो है मैक्सिमम बिहार साइड ही होता है और इससे जो है अल्कोहल बनती है। तो आपको शायद नॉलेज ना हो कि ताड़ किसे कहते हैं। तो ये बड़े बड़े लंबे से होते हैं, खजूर जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके जो लीफ होते हैं बहुत चौड़े होते हैं और गांव में इसका फल भी खाए जाते हैं और प्लस जो इनके पेड़ से रस निकलते हैं, उससे जो है ताड़ी बनती है और ताड़ी एक तरह का अल्कोहल का कार्य करती है। तो समझ गए होंगे कि ताड़ वृक्ष पाया जाता है, नारियल, केवड़ा, अगर भी इसमें पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। अगर हम यहाँ पर 6वें पॉइंट की बात करें तो ये साफ कर देता है कि इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है कि यहाँ पर देखिए सबसे जो बंगाल का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, वो बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर। इस मैंग्रोव के जंगल में, यानी इन मैंग्रोव के रॉयल जंगल में बंगाल की टाइगर सबसे अधिक प्रसिद्ध जानवर है। और यहाँ यही नहीं, यहाँ पर कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप भी जो है पाए जाते हैं। तो ये वन जो है मैंग्रोव काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था तीसरा क्वेश्चन, चाहे उसका ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। और इसको आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। पॉइंट इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर इंटेलिजेंसी से याद करोगे तो बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा। तो इसको सोचना नहीं है, याद करके जो एग्ज़ाम की तैयारी में लगना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छे समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आपको आगे 10वीं क्लास में भी तिरपान सेंटर का फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। और केवल 10वीं नहीं, 11वीं में भी मिलेगा, 12वीं में, फिर BA, MA, तो कहते हैं बहुत है तिरपान सेंटर में। इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना, आपके हित में रहेगा।